أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أما بعد آه अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा जो है वो क्लास में हाजिर हुए हैं और आज हमारा जो मकसद है वो सर्फ का जो मौजू है, लफीफ का जो मौजू है, इसको मुकम्मल हमें करना है। हमने पिछले क्लास में कुछ वक्त पुराने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रिवाइज करने में लगाया, मिसाल को हमने थोड़ा समझा, इसके अहकाम जो है, जो उसका हुक्म है, किस तरह मिसाल काम करता है, किस तरह पहला हर्फ वाव ड्रॉप हो जाता है, इसको हमने सीखने की कोशिश की। फिर हमने ये भी देखा कि जो फेल गैर सही या मुअत्तल है, इनमें क्या असल में जो है ना वो चीजें हमें गौर करनी है। यानी अगर पहले पोजीशन पर अगर वाव या आ जाए तो इसे मिसाल कहते हैं। सेकंड पोजीशन पर अगर वाव या अलिफ आ जाए तो इसे अजवफ कहते हैं। और आखिरी पोजीशन पर अगर आ जाए तो नाकिस कहते हैं। और अगर एक से जायद पोजीशन पर या मोर देन वन पोजीशन पर अगर हर्फ यानी हर्फ इल्लत अगर आ जाए तो इसको लफीफ कहते हैं। और लफीफ में हमने ये देखा था कि दो इसकी बड़ी किस्में हैं। एक है अल लफीफ अल मफरूक और एक है अल लफीफ अल मकरून। अल मफरूक में पहले और तीसरे जो लेटर्स हैं, इस पर हर्फ इल्लत आता है। जैसे वाव काफ या, वाव काफ या में पहले और तीसरे पर हर्फ इल्लत आता है, ठीक है, दूसरे पर नहीं आता। और इसी तरह मकरून जो है, अल मकरून में आप अगर गौर करें तो सेकंड और थर्ड जो है, सेकंड और थर्ड, ये वाला सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हर्फ इल्लत आता है। तो हमने पिछले भी क्या किया था, हमने लफीफ अल मफरूक को लिया था और इससे माजी मुजारे और अम्र बनाने की हमने कोशिश की थी। आज हम जो जिस चीज पर फोकस करेंगे वो दो चीज है। एक तो ये कि अल लफीफ अल मकरून को हम बनाना सीख लें, और यानी इनके जो मुख्तलिफ सिगे हैं इनको बनाना सीख लें। और इसके साथ पिछले वीक मैंने आपको एक असाइनमेंट कह लें या फिर मैंने आपको कुछ आयतें दी थी कि इस पर आपको गौर करना है कि इसमें कौन से अफ़ाल जो हैं वो मौजूद हैं, वो किस किस्म के अफ़ाल हैं, इसके रूट लेटर कौन से हैं। इनको हमें थोड़ा आज हल करना है। यानी पूरा या सारा करना तो मुश्किल है इस क्लास में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसा रिस्पॉन्स आप देंगे या फिर जिस तरह अगर आप कहेंगे तो हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये अच्छा सेशन होगा। जो सीखना चाहे उनके लिए इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो ये दो चीजें हमें आज करनी है। तो सबसे पहले हम अल लफीफ अल मकरून की तरफ तवज्जो करते हैं। सबसे पहली चीज इसमें यह है कि अल मकरून, अल मकरून मैंने बताया था कि करीन, करीन से है, यानी जो दो इकट्ठे हों, एक साथ हों। तो इस वजह से इसमें हम मिसाल क्या ले रहे हैं, वा, वाव और या, ठीक है, वा, वाव और या। इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें सेकंड और थर्ड पोजीशन पर जो लेटर है, ठीक है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर जो लेटर है, इसमें हरफ इल्लत मौजूद है। ऐसा ही है ना, सेकंड और थर्ड पर। अच्छा, अब हम इसको जिस बाब से लाएंगे वो लाएंगे, इसको हम बाब दोराबा से लेकर आएंगे, ठीक है, बाब दोराबा से, बाब दोराबा से इसको लेकर हमें हल करना है, ठीक है। इस पर पहले फोकस करते हैं। अच्छा, ये जो है तवा, अगर आप देख रहे हैं ये जो रूट लेटर है, इसको मैं थोड़ा सा एक तो अगले पेज पर करते हैं। ओके, ये जो रूट लेटर है ना, ता, वाव और या, इसका माना मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा जब हम कुरान की आयत में इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आप सिर्फ फोकस करें कि ये ता, वाव और या रूट लेटर है, बाब दराबा से हमें इसको लाना है। तो बाब दराबा से अगर हम इसको लाएंगे
तो सबसे पहले माजी क्या बनेगा इसमें? बाप दरबा से माजी क्या बनेगा? वा वाव और या से वा वा दरबा, वा वाव या, इस तरह बनेगा ना, दरबा। माजी में दरबा, वा वा या। लेकिन आपको पता है कि वा वा या हम नहीं रख सकते, क्यों? इसमें क्या चेंजेस आएंगे? कोई बता सकते हैं आप लोगों में से, या मेल हजरात में से कोई बता सकता है हमें कि यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे? ये तो बहुत सबसे आसान वाला है। जी। सर इसमें ये चेंजिंग आएगी कि दो हर्फ इल्लत एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, दो हरफ इल्लत एक साथ। अच्छा, मैं इसमें एक चीज वाजे कर देता हूँ। चले, एक भाई ने सवाल भी किया है। लफीफ जो है ना, लफीफ, उनका कहना है कि लफीफ का क्या माना है। लफीफ असल में ये लफुन से बना है, ठीक है। हम कहते हैं ना लिफाफ, लिफाफ। तो इसमें क्या होता है, एक चीज को दूसरे के अंदर सुमो दिया जाता है, यानी इसके अंदर मिला दिया जाता है। लफीफ ये जो लफ्ज है, ये माना होता है दो चीजों का आपस में बिल्कुल घुल मिल जाना, यानी मिक्स हो जाना, या यानी एक दूसरे में दाखिल हो जाना। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना, सूरह अन्नबा में, वजन्नातिन अल्फाफा, वजन्नातिन अल्फाफा। तो ये जो जन्नात हैं, यानी बागात जो हैं, ये अल्फाफ की शक्ल में है, यानी इतने घने हैं, ठीक है, इतने घने हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन में जो जंगलात और बागात वगैरह कुछ कुछ बनाए हैं, ये ऐसे हैं, और इसमें पौधे वगैरह इस तरह हैं कि बिल्कुल एक दूसरे में मिले हुए हैं। यानी जिसको कहते हैं ना कि डेंस, अगर इंग्लिश में मैं कहूँ डेंस। तो लफीफ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो हरफ इल्लत जो है वो आपस में मिले हुए होते हैं, इसीलिए इसको लफीफ कहते हैं, ठीक है। दो हरफ इल्लत इसमें मिल जाते हैं आकर, इस वजह से इसको लफीफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैंने एक बात जो मैंने सोचा था कि मैं दौरान तीगा बनाने की ये बात वाज़ेह करूंगा। आपको अगर याद होगा कि लफीफ मफरूक में, लफीफ मफरूक में हमने दो कायदे अप्लाई किए थे। क्यों? क्योंकि हमें मिसाल भी दिख रहा था इसमें, और नाकिस भी दिख रहा था, ऐसा ही था ना। हमें मिसाल भी दिख रहा था इसमें, वाव की शक्ल में पहला हर्फ जो था वो हर्फ इल्लत था, तो ये एक एंगल से ये मिसाल भी है। और आखिरी हर्फ इल्लत होने की वजह से, आखिरी हर्फ जो है हर्फ इल्लत होने की वजह से ये नाकिस भी था। तो हमने जब कायदा अप्लाई किया था माजी में और मुजारे में, तो दोनों को मद्देनजर रखकर किया था, यानी मिसाल के कवायद भी अप्लाई किए थे, और नाकिस के कवायद भी अप्लाई किए थे। ये अलग बात है कि मिसाल का कायदा सिर्फ मुजारे में अप्लाई होता है, अम्र में अप्लाई होता है, माजी में अप्लाई नहीं होता। ऐसा ही था ना? याद है आप लोगों को कि हमने मिसाल का कायदा जो है वो सिर्फ मुजारे में अप्लाई किया था, वाव को ड्रॉप किया था, और अम्र में भी वो वाव ड्रॉप हो जाता है क्योंकि वो मुजारे से बनता है। लेकिन मकरून में अगर हम गौर करें तो ये तीन जो रूट लेटर है, इसमें सेकंड वाला पोजीशन किसका है? वाव का है। तो जब सेकंड पोजीशन पर हर्फ इल्लत आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? जैसे फर्स्ट पोजीशन पर हर्फ इल्लत आया था तो हमने इसको मिसाल कहा था ना, मिसाल कहते हैं। अगर सेकंड पोजीशन पर हर्फ सेकंड इल्लत आए, जी, अजवफ। अजवफ कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, अजवफ कहते हैं, अजवफ। और लास्ट पोजीशन पर भी हर्फ इल्लत है तो इसको क्या कहेंगे? नाकिस। नाकिस। तो यानी इसमें अजवफ और नाकिस दोनों शामिल हैं। लफीफ मकरून में अजवफ की शक्ल भी मौजूद है और नाकिस की शक्ल भी मौजूद है। लेकिन जब हम इसकी गर्दाने बनाएंगे तो क्या हम अजवफ और नाकिस दोनों के कायदे अप्लाई करेंगे लफीफ मकरून में? जवाब है नहीं, ठीक है। लफीफ मकरून बहुत आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ जो कायदा अप्लाई होता है वो नाकिस का कायदा अप्लाई होता है। अजवफ का कोई कायदा यहां अप्लाई नहीं होगा, यानी ये वाव अलिफ में नहीं बदलेगा, ठीक है। ये वाव अलिफ में नहीं बदलेगा, ठीक है। सिर्फ हमारा सारा फोकस लास्ट वाले लेटर पर चेंजेस पर होगा, वाव पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। बात आई समझ में?
यानी हमारा सारा फोकस फोकस नाकिस पर रूल अप्लाई करने पर होगा, ना कि अजवफ वाले वाव पर, ये जो सेकंड लेटर है इस पर। इसकी मिसाल अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे तवा, तवा या बना हुआ है ना, तवा या। अब हम यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि वाव भी मुतहर्रिक है, माँ कबल फतह है, तो क्या हम इस वाव को अलिफ बना देंगे? जवाब नहीं। लेकिन इस या पर फोकस करेंगे, या पर फोकस करेंगे। ये या मुतहर्रिक, माँ कबल फतहा, तो इस या को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे अलिफ मकसूरा, या अलिफ, आप जिस तरह कहें, इस तरह। यानी इस वाव को हम टच नहीं करेंगे। हमने कहा था ना कि वाव या मुतहर्रिक हो, हरकत वाला हो, और इससे पहले वाले लेटर पर जबर हो, तो हम इसे अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हम इसको वाव को अलिफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इस वाव को अलिफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसे बिल्कुल जिस तरह है उसी तरह रहने देंगे, क्योंकि हमने ये कहा कि लफीफ मफरूक में, सॉरी, लफीफ मकरून में हम सेकंड लेटर को टच नहीं करते। यानी जो सेकंड लेटर हर्फ इल्लत है, इस पर हम कोई कायदा अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सारे चेंजेस लास्ट लेटर पर आएंगे, यानी जो या की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। बात आ रही है समझ में? जी सर, आ रही है। ओके। जी सर। ओके, शुक्रिया। अच्छा, जब ये हो गई सूरत कि ये पवाया से पवा बन गया, तो अगला क्या बनेगा? अगला क्या बनेगा? सर, अजवफ का कायदा सिर्फ जब अप्लाई या। नहीं होंगे जब आगे लफीफ भी हो। अच्छा, सवाल ये है कि अजवफ के कायदे सिर्फ तब अप्लाई नहीं होंगे जब आगे लफीफ भी हो। यानी लफीफ, यानी लफीफ मफरूक, सॉरी, लफीफ मकरून में ये अप्लाई नहीं होता, यानी आगे नाकिस है, अजवफ के आगे नाकिस है, इस वजह से ये अप्लाई नहीं होगा। अगर ये काला की शक्ल में होता, जैसे काफ वाव लाम है, तो ये अप्लाई होता। यस, अगर काफ वाव लाम होता, वाव के बाद ये लाम होता, या कोई और हर्फ होता हर्फ इल्लत के अलावा, तो ये अप्लाई होता। तब ये हम इसे प्योरली क्या समझते? अजवफ समझते, क्योंकि यहां पर फिर नाकिस की सूरत नहीं होती, सिर्फ ये अजवफ की सूरत होती। तो उस वक्त अजवफ का कायदा यहाँ अप्लाई होता, फिर ये वाव अलिफ में बदल जाता। लेकिन वो सूरत हमारे पास नहीं है। अच्छा, हाँ, अगला क्या बनेगा इसमें? क्या बताया था आपने? तवा, तवा या, तवा। नहीं, तवा तवा या, फाला, फाला, है ना, फाला फाला, तो तवा, तवा या, इसको या की शक्ल में हम वापस लेकर आएंगे इसमें, क्योंकि हमें अलिफ को लगाना है आखिर में, क्योंकि ये अलिफ जमीर है, प्रोनाउन है, और इसको अगर हमें अलिफ को लगाना है, तो उस या को अलिफ की शक्ल में हम यहाँ नहीं रहने दे सकते। जो अलिफ हमने इस या को बनाया था, उसे हमें दोबारा यहाँ पर या लाना पड़ता है, क्योंकि हमें एक अलिफ को लगाना है आखिर में। ठीक है, तो यह तवा या बन जाता है। फिर अगला प व तवायु। पावा यू, वेरी गुड। पावा यू और अलिफुल फारिका में लगा दिया। अच्छा, अब ये पावा यू जो है, पावा यू, अब नाकिस का कायदा यहाँ अप्लाई होगा। हमने कहा था ना कि सीगे का हरफ इल्लत और वावुल जमा अगर जमा हो जाए, तो हम किसको ड्रॉप कर देते हैं माजी में? हरफ इल्लत को ड्रॉप कर देते हैं। या को। यस, हरफ इल्लत जो सीगे का है, जो ता वाव या है, इस या को हम ड्रॉप कर देंगे। अब इससे पहले वाला जो लफ्ज है, जो लेटर है, इस पर हम कौन सी हरकत लगाते हैं? हमने कहा था माजी में अगर ये अलिफ की शक्ल में है, अगर ये अलिफ की शक्ल में है, तो हम हमेशा इस पर जबर लगाते हैं। अगर ये अलिफ की शक्ल में नहीं, तो हमेशा पेश लगाते हैं। ये माजी का कायदा था, मैंने बताया था पिछले हफ्ते, जी। है ना, कि अगर ये सीगा का पहला वाला जो लेटर है अलिफ की शक्ल में अगर है, तो हम इस वाउल जमा के पहले वाले लेटर पर हम क्या लगाते हैं? जबर लगाते हैं। अगर नहीं, जबर तो लगा। हाँ, अगर नहीं तो फिर पेश लगाया जाता है। तो ये पेश। पहले, तो हाँ, तो फिर ये जबर, हाँ बोले जी, किसी का कोई कमेंट या सवाल है? ठीक है, तो ये क्या बना? नो। पवाऊ, पवाऊ। ठीक है,
तवा, तवाया, हमेशा याद रखिएगा माजी में जब भी ये अलिफ की शक्ल में बनता है ना, तो ये हमेशा तवाउ, रदौ, ठीक है, दाऊ, हमेशा इस तरह बनेगा। कभी भी दाऊ, तवाऊ इस तरह नहीं बनेगा। तवाऊ, दाऊ, रदौ, ठीक है, इस तरह बनता है। अच्छा, सॉरी, रदू बनता है। रदू का मैंने गलत मिसाल दिया। रदिया, रदिया, रदू बनता है, क्योंकि उसमें या की शक्ल में है। लेकिन दाआ, दावा, दाऊ, दाऊ, ये बनता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बन गया तवाऊ, त, वाऊ। अच्छा, अगला फिर फ, व, यत, इस तरह बनेगा ना, फा, यत। लत। लेकिन यहां पर ये चूंकि अलिफ बन जाएगा, तो ये जब अलिफ बन गया, क्योंकि या मुतहर्रिक है, मा कबल फतहा है, तो ये अलिफ बनने की शक्ल में इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये क्या बनता है? फ, वत, व, वत। फिर अगला क्या बनेगा? फ, व, तवत। तवता, ठीक है। फ़अलता, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलत, फ़अलता। फिर मैं नहीं देख पाया लास्ट। ओके, ओके, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अजीम के यू हैव टू यू नो, ये जो क्लासेस हैं सर्फ की, ये मिस अगर हो जाए तो उसको ऑलवेज आपको कवर करना है, क्योंकि अगर आप कवर नहीं करेंगे तो फिर अगले क्लास में दोबारा से सारा कायदा बताना मुश्किल होता है। हालांकि बहुत सारे कायदे नहीं है जो मैं बता रहा हूं, मैं फिर से बोल देता हूं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना क्या होता है कि फिर हम आगे बढ़ना मुश्किल होगा अगर मैं बार बार एक ही कायदे को रिपीट करता रहूं। तो बाकी जो क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए वो ज्यादती है कि उन्हें फिर से दोबारा वही बातें सुननी पड़ रही है, राइट। तो आपको दूसरों का भी मतलब ख्याल रखना है। यानी यू आर नॉट जस्ट हेल्पिंग योर सेल्फ, यू आर हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो तवा या, तवा, ये तो समझ में आ गया आपको। तवा या भी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बताना। तवाऊ मैं ये कह रहा था कि ये बन रहा था तवा यू, इस तरह बन रहा था तवा यू। लेकिन इसका कायदा ये है नाकिस का माजी में, सॉरी, माजी में नाकिस का कायदा ये है कि आपको सीगे वाला हरूफ इल्लत। सीधे वाले हर्फ को ड्रॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि दो हर्फ इल्लत यहां पर जमा हो रहे हैं एंड पर। इस वाव पर हम फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमने पहले ही तय कर लिया है कि इसको हम हाथ नहीं देंगे। हम इस पर फोकस कर रहे हैं, एंड पर। ये वाव उल जमा जो जमीर है और सीगे का जो हर्फ है या, ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो कायदा ये है कि सीगे का जो लेटर है, हर्फ इल्लत, इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। और उस लेटर से पहले वाले लेटर पर, यानी ये जो वाव है, इस पर कौन सी हरकत लगाई जाएगी, ये पहले वाले वर्ड को देखकर हमें डिसाइड करना पड़ता है। अगर ये अलिफ की शक्ल में था, जो कि यहाँ पर अलिफ की शक्ल में चेंज हो गया ना, ये या से अलिफ में चेंज हो गया, तो इस पर जबर लगाएंगे। अगर ये अलिफ की शक्ल में नहीं है, मान लो या की शक्ल में है या वाव की शक्ल में है, तो हम इस पर हमेशा पेश पेश लगाएंगे। लगाएंगे, पेश। ठीक है। तो ये याद रखने रखने की बात है माजी में नाकिस के लिए, ठीक है। अजीम, ठीक है, बात आ गई समझ में? ओके। अब तवा, तवायत से ये तवत कैसे बना ये मैंने बता दिया, क्योंकि हम इसको अलिफ की शक्ल में लाते हैं इस या को। तो दो जो है ना साकिन इकट्ठा हो जा रहे हैं यहाँ पर। साकिन इकट्ठा होने की सूरत में एक को ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी जो अलिफ है उसको ड्रॉप कर दिया हमने, तो ये तवत बन गया, तवत, ठीक है। फिर अगला फ़अलता से ता, ठीक है। और अगला फ़अलना, तो ये क्या बनेगा? फ, व, या, क्योंकि सीगे का लेटर तो या था ना। फ़अलना, फ़वैना, फ़वैना, फ़अलना से फ़वैना। फिर इसी तरह अगला क्या बनेगा? फ़वैता, फ़अलता, फ़वैता, ठीक है। फ़वैता, फिर फ़वैतुमा। मैं लिखता जा रहा हूँ, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे रोकिएगा बिना शर्माए हुए, ओके। मैंने डांटा नहीं है अजीम को,
मैंने सिर्फ समझाया है, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर ने डांट दिया है। ठीक है। ओके। तवई तुम। तो वही तुम, वेरी गुड। तो वही तुम। अच्छा, फिर वही ती, है ना, वही ती, फिर वही तुमा, जी। और तब माँ। वही तवई तुम। तुन्ना, वेरी गुड। वही तुन्ना, ठीक है, फाइल तुन्ना, और फिर वही तू, तवई तू। बिल्कुल, तवई ना। वही तू, और वही ना, और ये भी तवई। वही ना रहता है, ठीक है। वाजे है, किसी का कोई सवाल है? देखिए बहुत आसान है ये। लफीफ मकरून इज इजियर देन लफीफ मफरूक। माजी में तो बिल्कुल सेम है, मुजारे में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमें अजवफ का कोई कायदा अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ नाकिस का कायदा अप्लाई करना है। इसलिए नाकिस का कायदा जानना बहुत जरूरी है लफीफ के लिए। लफीफ आप नहीं बना सकते अगर आपको नाकिस का कायदा पता ना हो, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया माजी। अब मुजारे कर लेते हैं। मुजारे में दरबा यद रिबू, बाप दरबा से हमने कहा था ना, तो तवा यत, यत नीयू। बिल्कुल, यप वी यू, दरबा यद रिबू, तवा यप वी यू, तवा यप वी यू। तो ये क्या, अब हम इसमें क्या कहते हैं कि ये जो ईयू की आवाज है ना, हमने पिछले वीक में देखा था जब हम कर रहे थे ना, यू यू, तो हमने कहा था कि ये वी और यू, ये दोनों आवाज बड़ी अटपटी सी है, क्योंकि वाओ के नीचे ये जो कसरा है, वाओ के नीचे जो जेर है, ये डिमांड करता है कि अगला हर्फ या हो, है ना। ये अगला हर्फ या हो, ये डिमांड करता है, क्योंकि या उस आवाज के साथ मैच करता है, ई की आवाज के साथ या मैच करता है। लेकिन या पर ये जो पेश है, ये मामला खराब कर रहा है। या तो वी अगर सिर्फ होता तो ये तो आसान था, लेकिन ये या तो वी यू जो बोलना पड़ रहा है, ये फिर मामला खराब कर रहा है। इस वजह से सर्फ वाले कहते हैं कि इसको आपको इधर ही रोक देना है, आपको कहना है या तो वी, आपको या तो वी यू नहीं कहना है, या तो वी कहना है, ठीक है, या तो वी। फिर अगला क्या बनेगा? यफआलानी, है ना, यफ यफआलू, यदरिबू, यदरिबानी, यप। यप वी वियात। या नी, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, यप वी होना चाहिए, यप वी यानी, यप वी यानी या तो रिबान। फिर यप यत वी। यू ना, ऐसे ही है ना, यप वी यू ना। अच्छा, अब हमने, जी सर। अब यहां पर भी वही मामला हो गया। वाउल जमा जो है आखिर पर, ये सीगे के हर्फ के साथ, हर्फ इल्लत के साथ जमा हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीगे का हर्फ इल्लत ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप कर दिया हमने, ड्रॉप कर। ड्रॉप कर दिया। अब इस वाव पर क्या हरकत लगेगी? मुजारे का कायदा ये है पेश। कि अगर, हाँ, नहीं, अगर इस लेटर में, इस वर्ड में आखिर पर अलिफ हो तो जबर लगाएंगे, सेम माजी की तरह, कि आखिर पर अगर इसमें अलिफ हो, ठीक है, इसमें अलिफ हो, तो हम जबर लगाएंगे। आपको मुजारे का पहला वाला देखना है, ठीक है, मुजारे का पहले वाला देखना है। जैसे माजी में आपने पहले वाला देखा था, यहां पर भी आपको मुजारे का पहले वाला देखना है। इसमें अगर ये अलिफ की शक्ल में होता तो आप जबर लगाते, लेकिन चूंकि ये अलिफ की शक्ल में नहीं है, तो अब हम डायरेक्ट पेश नहीं लगाएंगे। हमें ये देखना होगा कि ये जो चीज है ना, इसके बाद ये क्या डिमांड कर रहा है, ये वाव क्या डिमांड कर रहा है। ये जो इस हर्फ पर, इस पर अभी कोई हरकत नहीं है मान लो, ठीक है, ये वाले हर्फ पर हमें हरकत लगानी है ना, इस पर हरकत लगानी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। इस पर हमें हरकत लगानी है। इस पर हरकत लगाने के लिए हमने क्या कहा कि अगर पहले वाले सिगे पर अलिफ हो आखिर पर, तो हम इस पर क्या लगाएंगे, जबर, ठीक माजी की तरह। लेकिन ये सूरत तो नहीं है। माजी में ये होता है कि अगर ये अलिफ की सूरत में नहीं है तो हम क्या कहते हैं, पेश लगा देते हैं। लेकिन मुजारे में ये चीज नहीं होती। आप बिल्कुल आंख बंद करके पेश नहीं लगा सकते। आपको ये देखना है कि
ये जो लेटर है इसके बाद वाला लेटर क्या डिमांड कर रहा है? ये जो लेटर है ये क्या डिमांड कर रहा है? ये वाव है, वाव की डिमांड किससे पूरी होती है? पेश। पेश से पेश से। होती है। तो हम इस पर पेश लगाएंगे, या तो वो ना। आ रही है बात समझ में? अगर ये अलिफ होता तो फिर हम जबर लगा देते, तो ये बनता या तो वाऊ ना। लेकिन चूंकि डिमांड, क्योंकि हम पेश इस तरह नहीं लगा सकते, अगर ये अलिफ की सूरत में नहीं नहीं है तो हम डायरेक्ट इस पर पेश नहीं लगा सकते, हमें इसको देखना है कि इसकी क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम इस पर हरकत लगाते हैं। ये मुजारे में ये फर्क है, ठीक है। नाकिस में, मुजारे में ये फर्क है। माजी में ये है कि अगर आप जबर नहीं लगाते तो आप पेश लगा दीजिए, लेकिन मुजारे में आपको हरकत वो लगानी है जो इस हर्फ के बाद वाले लेटर की डिमांड है। ये आसानी के लिए है ना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको बोलने में मुश्किल होगी। ये है या तो वी ऊ ना, अजीब सा कुछ बन जाएगा अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो। जब जबर है यहाँ पर, सॉरी, जब यहाँ पे फतहा अलिफ है, तो फिर ये जबर आपको लाजिमन लगाना है। उस वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कहें कि ओ वाओ जो है ना वो पेश डिमांड कर रहा है, तो हम क्यों नहीं इस पर पेश लगा दें। नहीं, आपको उस वक्त जबर ही लगाना है, ठीक है, आपको जबर ही लगाना है अगर ये अलिफ की सूरत में है। लेकिन अगर ये अलिफ की सूरत में नहीं है तो आपको इस वाव की डिमांड को पूरा करना होगा, जो कि पेश की शक्ल में है। तो ये क्या बनेगा? या तो वो ना। अच्छा, ये हो गई बात क्लियर। अगला, इस तफअलू। वाव पे सुकून आएगा ना? इस जी। सेकंड वाव पे सुकून आएगा। अच्छा, ये मैंने बताया है कि ये जो है ना, ये ये वाव जो है ये एक मद है असल में। इस ये अच्छा, ये एक चीज मैं आपको मैंने पहले भी समझाया था। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं अ, अ, एक मिनट ना, हम कहते हैं काला, ठीक है, काला। अब ये काफ जो है इस पर जबर है, ठीक है। ये जो अलिफ है ये भी तो एक हर्फ है ना। जी। क्या हम इस पे सुकून लगाते हैं? नहीं लगाते। अलिफ पे सुकून तो होता नहीं ना, कुछ भी नहीं होता। अलिफ पे सुकून ही है, लेकिन अलिफ खुद एक सुकून वाला लफ्ज है असल में। अलिफ क्या है? एक मद वाला हर्फ है। अलिफ एक असल में मद का काम कर रहा है यहाँ पे। ये जो जबर है, इस जबर को खींचने के लिए इस अलिफ को लगाया जा रहा है। इस वजह से आप इस पर सुकून नहीं लगा सकते। हालांकि जब भी आप कोई लफ्ज लिखते हैं या लिखती हैं, जैसे आप कहती हैं बैतुन, ठीक है, आप कहती हैं बैतुन, ठीक है, बैतुन। आप क्या कहती हैं? बा या जबर बई। तो जब आप बा या भाई। जबर कहती हैं, आप इस पर एक सुकून लगाती हैं ना, एक सुकून हाँ लगाती जी। हैं, ये बताने के लिए कि ये जज्म है। लेकिन आप जब कहती हैं काफ अलिफ जबर का, आप सुकून नहीं लगाती, क्योंकि आप अलिफ के जरिए आप उस जबर को एक्सटेंड कर रही हैं, मद कर रही हैं। इस वजह से आप उस पर सुकून नहीं लगाती। आप कहती हैं काफ अलिफ ठीक। जबर आ, लेकिन बा या जबर बई, है ना। भाई। अब एक और मिसाल ले लें। फा फीलुन, हाथी को कहते हैं फीलुन। अब इसमें फा या जेर फी, ठीक। तो क्या इस पे सुकून लगेगा? जी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि या तो जेर की आवाज को खींचने के लिए है, खींचने के लिए। ठीक ठीक। ठीक है। तो कायदा ये इमला का कायदा है, यानी डिक्टेशन का कायदा ये है अरबी जुबान में, कि आप सुकून तभी लगाते हैं जब मद वाली सूरत ना हो। जब मद वाली सूरत पैदा हो जाए तो इसमें आप सुकून नहीं लगाना चाहिए। ये गलत है, यानी ये सही नहीं है। आप यानी हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में जो किताबें छपती है ना, उसमें वो इस पर भी सुकून लगाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर अब जैसे आपने ये कहा ये या तुगूना, या तुगूना, अब ये जो या तुगूना है, ये जो वाव है, ये तो इस पेश को खींचने के लिए है ना, काम आ रहा है ना, या तुगूना। अब मैं इस पे अगर सुकून लगाता हूं तो ये कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये सुकून इसकी डिमांड है ही नहीं। ये सिर्फ उसको मद को खींचने के लिए है। हाँ, अगर ये वाव पर जबर होता,
तब हम कहते हैं कि ये अब इस पर सुकून है, या तो वाउना। जी ठीक है। असल में ठीक है। हरफ मद्दा गिरदाम में फर्स्ट टाइम मैंने आया ना आज। जी जी जी, ये हमारे यहाँ ये आम इमलाई खता है कि जो है ना वो हम इस पर भी जो है सुकून डालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने ये देखिए इस पर सुकून नहीं डाला, या तो वी में, ये ये नहीं है कि मैंने भूल कर किया है, मैंने जानबूझकर इस पर सुकून नहीं डाला है, लेकिन हमारे यहाँ लोग इस पर सुकून डालते हैं, हालांकि इसकी इसकी डिमांड है नहीं सुकून की। ये ना तो या तो वी है, या तो वी, आप सिर्फ जेर को खींच रहे हैं या के जरिए से। ठीक है। या तो वी, यानी इसमें मैंने या पर जबर डाला है, या तो वो ना, मैंने कोई सुकून नहीं डाला वहां पर, क्योंकि ये सिर्फ पेश पेश की आवाज को खींच रहा है। लेकिन अब अगला लफ्ज आएगा पतवी। पतवी, मैं इस पर सुकून नहीं डालूंगा। फिर तफअलानी। तत्वी। पत पतवी, यानी, और फिर अगला क्या आता है, यफअलना, है ना, यफअलना आता है, तो यत व, मऊना। नहीं, यहां पर यफअलना है ना, तो यत वही ना, नहीं सॉरी, यत जी जी। बाप जराबा से है ना, बाप जराबा से, यत वी ना। अब देखिए यफअल यदरिबना है ना, यदरिबना के पैटर्न पर, तो ये क्या बनेगा, यत वी ना, यत वी ना। अब वाओ याजिर वी बन जा रहा है ना, तो इस पर हम सुकून नहीं लगाएंगे यहाँ पर। हालांकि यदरिबना में बा पर सुकून होता है, क्योंकि रा और बा अलग अलग हर्फ है, और रा के नीचे जेर है, बा पर सुकून होता है, तो वो यदरिबना हम कहते हैं। लेकिन यहां पर इसको क्या पढ़ते हैं, या तो वीना, या तो वीना, ऐसे ही बनेगा ना, यदरिबना से, या तो वीना। किसी का सवाल है तो जी पूछ सर। लीजिएगा। ठीक है। ओके। फिर फिर तत्वी, फिर तत्वी, यानी, तत्वी। हम्म, और फिर अगला क्या बनता है, तफआलूना के पैटर्न पर, जैसे ये यफआलूना, ये तफआलूना, तो यहां पर सेम ये रहेगा यतुवूना, लेकिन ये बन जाएगा जी। ततुवूना। तत्व। सेम कायदे के तहत, यानी ये तत्वीयूना तत्व। बना था पहले, तत्वीयूना, और इसके बाद ये तत्वूना बन गया। क्यों? क्योंकि पहले सीगे में अलिफ नहीं था, इस वजह से तत्वूना बना। अच्छा, फिर अगला क्या बनता है, तफआलीना के पैटर्न पर, या तदरीबीना, तो ये बनेगा तत्वी यी, बी। ऐसे ही बनेगा ना, ना। तदरीबीना, तत्वी जी सर। यीना, तत्वी यीना। अब ये यहां ना। पर भी क्या हुआ, दो तत्। इकट्ठे हो गए। एक तो ये याल मुखातबा जो जमीर है, और सीगे का या, ये दो इकट्ठे हो गए, तो हम किसको करते हैं, सीगे के या को ड्रॉप कर देते हैं। सीखे से यहाँ पर ड्रॉप कर। अब इस वाव पर कौन सी हरकत लगेगी, क्या मेरे पहले वाले सीगे में अलिफ मौजूद है? नो सर। नहीं है, नहीं तो सर। इस वाव पर हम जबर नहीं लगा सकते, ये तो बात तय हो गई। अब इस वाव पर कौन सी जी। हरकत लगेगी, वो डिसाइड किससे होगा, अगले वाले लेटर से। यहाँ ये जेर कबूल करता है। ये जेर, यहाँ ये जेर की डिमांड करता है, तो इस पर वाव के नीचे जेर ही लगाना होगा। इस वजह से ये तत्वीना बनेगा, तत्वीना। क्लियर है? तत्वी। तत्वीना। फिर अगला ये सेम बनता है, तफआलानी और जी। तफअलना बनता है। तत्वीना। हाँ, तत्वीना, यहाँ पर सिर्फ ये या ता की शक्ल से चेंज हो जाता है, तफआल, तब रिबना, तो ये तत्वीना बना। और फिर अदरिब, यानी तत्वीना। अतवी, 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 तत्वी। और फिर नतवी, तत्वी। नतवी, नतवी, और ये वाला भी नतवी। तत्वी। ठीक है। देखें यहां तक क्लियर है, जी सर यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह। वाजे है। ओके। ओके, यहां तक हमने कर लिया है। अम्र जो है वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट देना चाहता हूं कि अम्र जिस तरह हमने पहले सीखा है ना, आप बनाने की कोशिश करें और फिर मुझे सेंड करें अम्र। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास वक्त
लिमिटेड होता है ना, मैं और चीजें भी करनी है। अम्र मैं आपको कहूंगा बनाने के लिए खुद से। अम्र में आपको क्या करना है, ये वाला कोई भी एक सीगा लेना है, इस पे कायदा उसी तरह अप्लाई करना है, हरफ मुजारे को गिराना है, आखिर पर जज्म देना है। और अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो हम क्या करते हैं, हमजतुल वसल को आगे में लगाते हैं। तो ये चीज आपको करके ट्राई करनी है, ठीक है? इससे आपका पिछला भी रिवाइज होगा। आप बनाकर मुझे भेजें, उसमें कोई गलती होगी मैं करेक्ट करके फिर आपको कुरान मजीद से उसके एग्जाम्पल भी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी आप एक काम करें, आप सूरा, मैं बता रहा हूँ, एक- आप सूरतुल अंबिया आयत नंबर 104, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 104 जल्दी से खोल लें, खोलकर और दोबारा क्लास में आ जाएं। क्लास ये वाली खत्म हो रही है, दोबारा आ जाएं इंशाल्लाह, फिर हम उसको थोड़ा सा देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, सलाम अलैकुम।